हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियर इंडिया में कैसे आगे बढ़े। कंप्यूटर इंजीनियर लोग तो चले जा रहे हैं आगे बड़ा बड़ा पैकेज लेके, बट मैकेनिकल इंजीनियर लोग क्या 10,000 12,000 सैलरी में काम कर रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? इसको अगर तुमको 10,000 से आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा मतलब आईटी प्रोफेशनल की तरह सैलरी कमाना है, तो मैकेनिकल में कैसे कमा सकते हो? उसके लिए आपको पहले से ही चालू हो जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में कुछ नहीं करोगे, उसके बाद कॉलेज खत्म, कॉलेज के भरोसे बैठे हो, प्लेसमेंट देगा और आपको सैलरी मिलेगा बहुत ज़्यादा। आप अगर आईआईटी से हो तो मिल सकता है, एनआईटी से हो तो मिल सकता है, बट आप थर्ड टायर कॉलेज में हो, कोई प्राइवेट कॉलेज में हो, तो मैकेनिकल से तुमको जॉब चाहिए तो नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन चालू करना है। तो कैसे करना है आज बताते हैं। तो पहले तो मैकेनिकल स्ट्रीम में आप लिए हो तो देयर इज़ मेनी अदर ऑप्शन दैट यू कैन एक्सप्लोर। तो फर्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट जॉब में क्या करना चाहिए। पहले से देखो, गवर्नमेंट जॉब में पहला चीज़ होता है जीके एंड एप्टीट्यूड। ये दोनों अगर तुम कर लेते हो तो वेल एंड गुड। तो इसके लिए तुमको सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर चिल करो। 4 ईयर का इंजीनियरिंग होता है, फर्स्ट ईयर चिल करो, बट सेकेंड ईयर से चालू कर दो एप्टीट्यूड का कोर्स प्रॉपर। खुद से मत करने जाओ। फर्स्ट ईयर खुद से करना है तो कर लो, बट प्रॉपर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना शुरू करो, क्योंकि वो लोग की प्रॉपर सिलेबस देगा। तो 1 साल का प्रॉपर कोचिंग लो सेकेंड ईयर में, एप्टीट्यूड एंड जीके का एंड अदर जो भी सब्जेक्ट है, एसएससी के लिए मैथ एंड ऑल जो भी होता है। तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर में कोचिंग ले लो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस में चालू कर दो। प्रैक्टिस कर लो 2 साल। फोर्थ ईयर में जब तुम्हारा प्लेसमेंट चालू होगा तब एग्ज़ाम भरने लग जाना, बैंक एंड ऑल। तो तुम्हारा निकलने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो निकलने के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। ये नहीं कि तुम फोर्थ ईयर पास हो गए उसके बाद ये सब चालू कर रहे हो, देन इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। क्योंकि हम लोग भी वो सब कर चुके हैं तो हम लोग को पता है। क्योंकि तब सिचुएशन ऐसा नहीं रहता कि तुमको प्रिपरेशन करने का मौका दिया जाएगा। सबका प्रेशर रहेगा, सब अपना दोस्त लोग प्लेसमेंट ले चुके होंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ योर कॉलेज, अदरवाइज इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। ओके, तो फर्स्ट वाज एसएससी, सेकेंड इज तुम्हारा गेट का प्रिपरेशन। गेट का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो? गेट के प्रिपरेशन के लिए देखो, फर्स्ट ईयर चिल करना है कर लो, जो भी करना है कर लो। गेट के लिए भी तुमको कोचिंग चाहिए, मस्ट है। खुद से निकलना इज़ इम्पॉसिबल। लोग बहुत टैलेंटेड लोग ही निकल सकते हैं, बट गेट के लिए मैं तो बोलूँगा मेडिजी से कोचिंग लेना चालू करो। 2 साल का कोचिंग ले लो, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि फोर्थ ईयर में कुछ सब्जेक्ट वैसा रहता नहीं। तो सेकेंड ईयर में जैसे मेडिसिन पढ़ा रहे हो वैसा अपना बुक एंड द सिलेबस फॉलो करो, जो वहाँ पे पढ़ा रहे हो वैसे ही सॉल्व करने का कोशिश करो। तो तुम्हारा क्या होगा, एक साथ हो जाएगा, सिलेबस भी कवर हो जाएगा। थर्ड ईयर तक तुम्हारा मतलब सेकेंड ईयर से शुरू करते हो तो सेकेंड ईयर फुल हो गया, थर्ड ईयर फुल हो गया, और फोर्थ ईयर में रिविजन करके फोर्थ ईयर में गेट तुम बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेडिसी का नाम क्यों दे रहा हूँ मैं? क्योंकि मेडिसी में मैंने कोचिंग ले चुका हूँ और मैं फोर्थ ईयर मतलब 4 साल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं पढ़ा, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। तो मेडिसिन में 1 साल में जो जितना मैं पढ़ा हूँ पूरा इंजीनियरिंग मुझे उतना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है। 4 साल में जो नहीं किया उससे अच्छा तो मेडिसिन का जो कोचिंग था उसमें बहुत अच्छे से आता है। और ये क्या गेट के प्रिपरेशन, तो उससे तुम गेट निकाल सकते हो। तो अगर मतलब 500 तक भी रैंक आ जाता है या फिर 1000 तक आ जाता है तो बहुत बढ़िया है एमटेक एंड ऑल के लिए गेट। तो गेट ही एक ऑप्शन है एमटेक करने के लिए, अच्छा कॉलेज से, आईआईटी एंड ऑल। एंड गेट से तुमको नौकरी गवर्नमेंट जॉब से भी बढ़िया, जैसे पीएसयू होता है उधर तुमको नौकरी मिल सकता है। ओएनजीसी, आईओसीएल, वेल, कोल इंडिया, ऑल जो भी है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सब में वहाँ से नौकरी मिल सकती है गेट से। तो गेट हो गया सेकेंड। थर्ड ऑप्शन है मैकेनिकल में घुस गए, अगर आईटी में स्विच करना है तो क्या करना है? आईटी में स्विच करना है तो पहले से ही तुमको प्रोग्रामिंग का एक लैंग्वेज पकड़ लो, C++, पाइथन, जावा, ये सब में से कुछ भी एक लैंग्वेज पकड़ लो और उससे DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लो। सेकेंड ईयर से करना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई ये सब तो सिलेबस में नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सब नहीं। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तुमको DSA पहले से ही सीखना पड़ेगा। सेकेंड ईयर से चालू कर दो, प्रॉपर कोडिंग करना है नॉल। तो कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का भी प्रिपरेशन लेना चालू कर दो। कोडिंग अभी इसमें क्या है, कोडिंग ही लिमिटेड नहीं है। अभी तुमको नया नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे AI, जनरेटिव AI,
मशीन लर्निंग एंड आपका जो और नया है क्या डेटा इंजीनियरिंग फील्ड से जो भी आ रहा है वो सब भी तुमको सीखना है, एटलीस्ट उसका मतलब ओवरव्यू होना चाहिए। तो इंटरव्यू में यू विल कैन क्रैक दैट इंटरव्यू। सो उसके बाद तुम्हारा ज़्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनी आता है, बट तुमको अगर प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी चाहिए तो DSA तो बहुत ज़्यादा चाहिए। सर्विस बेस्ड में उतना कोडिंग नहीं चाहिए होता है, बट जैसे सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट्स बेस्ड का डिफरेंस बता देते हो। सर्विस बेस्ड लाइक हो जाता है TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, ये सब जो रहता है इन्फोसिस एंड ऑल। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आपका होता है अमेजन, फ्लिपकार्ट, दे आर ऑल SAP, दे आर ऑल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो इफ़ यू वांट टू स्विच ऑन दैट कंपनी सो DSA करना पड़ेगा। तो IT के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना मैकेनिकल के लिए करना पड़ेगा। IT के लिए आपको क्या कोडिंग वोडिंग करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब मेहनत इन द सेंस मैकेनिकल में ऑल दोज मैथ्स एंड फार्मूलाज एंड ऑल द थिंग्स आर देयर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, SOM, TOM, all the things, material science, and there is many more things there, thermodynamics. But in the coding only language, learn one language, DSA, and other things that will you need to know. तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये 3 बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब, गेट एंड IT। ये तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, बट तुमको प्रिपरेशन लेना चालू करना पड़ेगा सेकेंड ईयर से। उसके बाद ही तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज ले सकते हो। बट अगर तुमको एवरेज पैकेज चाहिए 10,000 12,000 चाहिए तो पूरा 4 साल मस्ती मारो, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा कोई भरोसा नहीं है भाई। मैकेनिकल में बोल दे रहा हूँ आगे से ही, क्योंकि मैकेनिकल में जॉब भी मिल जाएगा तो तुमको 12 और 13 घंटा का जॉब तो करना ही पड़ेगा, और उसका सैलरी होगा 10 से 12,000। छुट्टी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने कर चुका हूँ। आई गॉट द प्लेसमेंट, आई डिड 1 year, ऑलमोस्ट 1 year ऑफ वर्क इन मैकेनिकल फील्ड, in a mechanical job. So I know the scenario, what is the scenario, okay, in mechanical engineering jobs. तो अच्छे से करो तो या फिर गवर्नमेंट जॉब, बैंक, SSC, SM निकाल लो, या फिर तुम निकाल लो गेट निकाल लोगे तो PSU एंड तुम्हारा MTech भी हो जाएगा। और अगर तुमको जाना है IT फील्ड में तो पहले से DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ये सब कर लो, कोई लैंग्वेज में पकड़ बना लो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चालू कर दो, ओके। तो इन तीनों में से कोई भी तुम चूज़ कर सकते हो। और बाकी तो सब होता है, जैसे आर्मी का एग्ज़ाम वो सब गवर्नमेंट सेक्टर में ही रखते हैं, तो वो सब भी कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू। If you like this information, please like and subscribe and motivate me to do some more video on this, okay. Thank you। और नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए बोलिए, I will try my best to explain you all the things. If you need any guidance, please comment down, or any other topics you want, you can tell me in the comment. I will try to discuss on this topic. Okay. Thank you. Bye bye.